हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भाई बंधु सब मेरा कथा कहानी सुन रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद दिया कर देती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा भगवान के प्रिय भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे और भगवान के नमन करते थे, नमः शिवाय का जाप किया करते थे। भगवान का बिना पूजा किए हुए राजा बिल्कुल नहीं रहते थे। कहीं भी राजा साहब जाते थे रिश्तेदार के यहाँ, कहीं भी जाते थे तो स्नान करके भगवान के नाम से एक लोटा जल सूर्य देव का अर्घ दे दिया करते थे। अपने हृदय में भगवान को बसा कर और भगवान को नमन कर लेते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे राजा का अच्छे राजपाट चल रहा था। उनका समय भी अच्छा था, उन्हें सब कुछ था। गुरु भाई बहना, एक संतान नहीं था। राजा साहब संतान का दुख थोड़ा सा भी अपने मन में नहीं लगा रखे थे। उन्हें लगता था कि मेरा ब्याह का 10 वर्ष हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे संतान हो जाएगा। एक दिन का बात है कि राजा जो थे, राजा वन में शिकार खेलने गए। वन में शिकार खेलने गए तो देख रहे हैं कि जोर जोर से अग्नि जल रहा है। अग्नि के बीचों बीच एक नाग चिल्ला रहा है और नाग कह रहा है कि भाई मेरा प्राण को कोई रक्षा कर दो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा प्राण बचा लो भाई, मेरा प्राण अब नहीं बचेगा। ये राजा सुनकर सोचते हैं कि अग्नि इतना जोर जल रहा है, यदि अग्नि में कूदेंगे तो मेरा प्राण भी जा सकता है। लेकिन एक निर्दोष सर्प जल रहा है, यदि क्षत्रिय दूसरे को प्राण को रक्षा नहीं किया तो क्षत्रिय नहीं हो सकता है। मैं तो क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों का धर्म यही होता है, दूसरे का प्राण को अपने प्राण का बलि देकर रक्षा करना चाहिए। हे भगवान, हे महादेव, आपका गले में भी तो नाग है, मैं आपके नाग को बचाने जा रहा हूँ, वो तड़प रहा है। जब राजा अग्नि में कूदने जा रहे हैं, वो सर्प बोलता है, यदि तुम मुझे बचा लोगे तो तेरा शरीर कोड़िया हो जाएगा और तुम कूदने आ रहे हो, यदि नहीं भी बचाओगे अब तो तुम अंधे हो जाओगे। राजा ने कुछ सोचे समझे नहीं, सोचते हैं कि अपना कोड़िया शरीर मैं बचा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें बचाना अब जरूरी है। गुरु भाई बहना, राजा अग्नि में कूद पड़े और अग्नि में कूदते ही वो अग्नि बुझ गया। सर्प जो था, सर्प कहता है, हे राजन, मैं बहुत दिनों से कोई व्यक्ति को डांसने के लिए इंतजार कर रहा था, इसीलिए मुझे ये फैलाना पड़ा अग्नि का जाल। अब तुम्हें डांस कर और तेरा मांस को खाएंगे, मुझे बड़ा मजा आएगा। तेरा मांस जो है बड़ा कोमल है, मैं एक बहुत भयानक राक्षस हूँ, तेरा शरीर का भोजन करेंगे। ये बात सुनकर राजा थोड़ा सा भी नहीं घबराए, तनिक भी नहीं घबराए और कहने लगे, हे नागराज,
यदि मेरा शरीर किसी का भोजन के काम में आ जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। हे नागराज, स्वयं मेरा आप भोजन कर ले। कहाँ से भोजन करेंगे? मेरा हाथ से, पाँव से, मेरा मुख से, या मेरा पेट से, या मेरा पीठ से, या मेरा गर्दन से? कहाँ से? कोई बात नहीं नागराज, आप मेरा भोजन कर सकते हैं। नागराज जो है मन ही मन सोच रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा निर्दयी है, इसे तो अपना प्राण का भी डर नहीं है। मैं तो परीक्षा लेने को लिए इसे सोचा, लेकिन अपना प्राण भी निछावर कर दिया। गुरु भाई बहना, नागराज कहते हैं कि तेरा पूरा शरीर मैं एक ही बार में अपने पेट में निगल जाऊंगा। तेरा हाथ, पांव, पेट, पीठ, मुख मुझे लगाना नहीं है, बस अपना मुख खोलेंगे और तेरा पूरा शरीर अपना पेट में एक ही बार में डाल लेंगे। नागराज बड़े भयानक शरीर को फैला दिए, और जब भयानक शरीर को फैला दिए और बहुत बड़ा सा मुख खोले, फिर भी राजा तनिक भी नहीं घबराए और कहने लगे कि नागराज, बस इसमें देर किस बात का, जल्दी से मेरा आप शरीर का भोजन कर ले, मेरा शरीर को निगल जाए, क्योंकि मैं भी उतावले हूं आपका भोजन बनने के लिए, आप मुझे खा जाएं। नाग सोचते हैं कि अब क्या करूं, अब तो इसमें भी नहीं डर रहा है। नागराज कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तेरा पत्नी को भी खा जाएंगे, तेरा प्रजा को भी खा जाएंगे। राजा साहब कहते हैं, हे नागराज, पहले मेरा तो भोजन करें, उसके बाद पत्नी को क्या होगा देखा जाएगा, प्रजा के साथ क्या होगा देखा जाएगा, वो मुझे पता नहीं, बस मेरा भोजन कर लें। हाथ पांव जोड़ के राजा विनती करके नागराज के सामने अपने मस्तक झुकाकर और कहते हैं कि हे भगवान, बस नागराज का आज्ञा दे दीजिए, क्यों देर कर रहे हैं। नागराज जो थे बड़े बड़े जटे वाले हो गए, हाथ में उनका तिरछुल डमरू हो गया, गले में उनका नाग, कमर में मिर्गा छाला, पाँव में चंदन खड़ाऊं, और विराट रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर और कहते हैं, ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा जो अपने प्राण का भी डर नहीं। तूने तो बड़े कठोर निकला और मेरे सामने अपना प्राण को निछावर कर दिया। राजा भगवान को दर्शन पाते ही उनका चरण में लिपट गया और कहने लगा कि हे भगवान, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका दर्शन के लिए लालायित था। मैं तो प्रतिदिन पूजा करते समय आपका आराधना यही करता था कि हे भगवान, आप मुझे कब दर्शन देंगे, आप मुझे कब दर्शन देंगे, बस यही याद करके और मैंने आपको पूजा किया करता था। भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आप मुझे आप आज दर्शन दे दिए। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर भगवान कहते हैं कि हे राजन, तेरा पूजा पाठ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, यदि कोई वर मांगना चाहते हो तो कोई वर मांग लो, हम तेरा वर को मैं अवश्य पूरा कर दूंगा। राजा कहते हैं, महाराज, आपका कृपा से तो मुझे कोई कमी नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ तो हो ही नहीं सकता,
राजा कहते हैं नहीं महाराज, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। राजा बोले महाराज जो भी कमी है आपके पूरा करना काम है, जो मेरे पास नहीं है वो पूरा कर दीजिए, लेकिन मैं मुख खोलकर आपसे कुछ नहीं मांगने वाला हूं। भगवान ने बोले कि जाओ, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ, लेकिन एक परीक्षा तुमसे और लेंगे, अभी नहीं, समय आने पर। इस परीक्षा में तो तू सफल हो गया। गुरु भाई बहना, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा वहां से चल दिए, अपना घर आए राजा, और घर आकर किसी से कुछ भी नहीं बताए। बस उन्हें जब भी याद आता अपने आप मन में भगवान को ध्यान लगाकर मुस्कुरा जाते थे। जब जलता हुआ अग्नि याद आता तो लगता था कि अब मेरा जीवन जो है वो चला जाएगा, और भगवान को जब सूरत याद आता तो लगता था कि मैं तो अब संसार में सबसे बड़ी चीज पा लिया हूं। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता, रानी गर्भवती हो गई। रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। 9वें महीना 9 दिन हुआ तो रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बड़े खुशी मनाए, पूरे राजमहल में जगमग दीप जलाए, मिठाई बटा, पूरा सखियां सहेलियां गाई बजाई झूमी नाची, राजा के घर में बधाइयां बजा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरु भाई बहना, समय बीते 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 राजा का बेटा 5 वर्ष का हो गया, लेकिन राजा के राज में एक भी अन्न नहीं उपज रहा था। राजा का राज में एक भी अन्न नहीं उपज रहा था। पशु पक्षियां जल के बिना मारे जा रहे थे। जो प्रजा थे वो त्राही त्राही थे। राजा के पास कोई समझ नहीं था कि मैं क्या करूं, आखिर क्या कारण हो सकता है। मुझे राजा जो थे, राजा बड़े बेचैन और व्याकुल थे। भगवान के विनती और पूजा भी कर रहे थे, लेकिन राजा साहब का पुकार भगवान नहीं सुन रहे थे। एक बूंद बारिश नहीं हो रहा था। राजा का खजाना खाली हो गया। राजा के पास भी धन नहीं बचा। प्रजा तो व्याकुल त्राही त्राही थे। प्रजा तो इधर उधर भी जा चुके थे, लेकिन राजा कहाँ जाते। बड़े राजा मुसीबत में फंस चुके थे, फिर भी भगवान को ये नहीं बोले भगवान आप गलत कर रहे हैं। राजा ने मंदिर जाकर भगवान को ध्यान लगाकर एक पांव पे खड़े हो गए। भगवान को कहने लगे, हे भगवान, मेरा पूजा में कमी क्या रह गया। 5 साल से लगातार मेरा राज में बारिश नहीं हो रहा, एक भी अन्न नहीं हो रहा। पशु पक्षी जो भी मृत्यु हो रहा है, सब बिना जल का ही मर रहे हैं, बिना अन्न का मर रहे हैं। हरे भरे पौधे भी एक भी नहीं है, एक भी घास पतई तक हरा भरा नहीं है। मैं क्या करूं। लगातार राजा 7 दिन 7 रात एक पांव पे खड़े रह गए भगवान का ध्यान में। भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं कि राजन, तूने बड़े मन से मुझे पुकारा और मैं तुम्हें दर्शन दिया, बोलो क्या बात है। राजा बोले, भगवान, मेरा नगर में 5 साल से एक बूंद बारिश नहीं हुआ है। कुएं तालाब सब सूख गए हैं, हरे भरे पौधे सब मुरझा गए हैं, पशु पक्षी सब मर गए हैं, हरे भरे बाग बगीचे सब मुरझा गए। हे भगवान, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये तो बड़ा दुख का बात है, लेकिन इसमें भी कोई कारण है। राजा बोले,
हे भगवान, क्या हो, मुझे जल्दी से सुना दे, मैं उस कारण का निर्वाण करने को लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा एक पुत्र है, तूने उस बच्चे को तालाब में खड़ा करके, जिस तालाब में पानी सूखा है, खड़ा करके नए वस्त्र पहना के, फूल माला से सजा के, चंदन का टीका लगाकर और अपने ही हाथों यदि अपने ही पुत्र को बलि दे दोगे तो तुम्हारा बाग बगीचा हरे भरे हो जाएंगे, भरा हुआ सूखा हुआ तालाब पानी से उबल जाएगा, पूरे कुएं सब भर जाएंगे, जितने पशु पक्षी मरे हैं बिना जल के उसका प्राण वापस आ जाएगा, तुम्हारा राज पहले की तरह हो जाएगा। राजा इस बात को तनिक भी संकोच नहीं किए, बिना रानी से पूछे कहते हैं, महाराज, मेरा एक पुत्र को बलि चढ़ाने में यदि मेरा प्रजा, मेरा राज, मेरा बाग बगीचा, बेकसूर पशु पक्षी सभी जीवित हो जाएंगे, तालाब कुएं सब भर जाएंगे, तो पुत्र का मुझे भी अपना बलि भी चढ़ाना होता तो अपने ही हाथों अपने गर्दन को हम काट कर और तालाब में धर देते। महाराज आज्ञा दे। भगवान बोले, सुबह सुबह 7 बजे ऐसा करना होगा, जब तुम मंदिर से पूजा करके निकलोगे तभी पूरे अपने प्रजा के चारों ओर वहां खड़ा रहने को लिए कहोगे। गुरु भाई बहना, राजा वहां से आ गए घर, पूरा दिन बिताए, रात्रि बीत गया। राजा साहब पूरे प्रजा को इस बात को बताए, ये नहीं बताए कि मुझे पुत्र का बलि देना है। राजा साहब बलि देने को लिए तैयारी कर दिए, रानी को भी नहीं बताए। फूलों का हार सुंदर सुंदर माली के घर से राजा साहब मंगवा लिए। राजा साहब पूरे प्रजा को इकट्ठा करके बुला लिए। पूरा प्रजा चारों तरफ तालाब के चारों ओर खड़ा हो गया। सारे प्रजा जो है वो कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। राजा सभी को बुला रहे हैं, चारों तरफ खड़े होने कह रहे हैं, पूजा का सामग्री मंगाए हैं। राजा साहब बीच तालाब में पहुंच गए, रानी को एक तरफ खड़ा कर दिए, अपने पुत्र को नया वस्त्र पहनाए, चंदन का तिलक लगाए, फूलों का हार पहनाए, तेगा को पूजा करके और तेगा अपने पुत्र पे चलाने के लिए कोशिश किए। जैसा ही राजा साहब अपने पुत्र पे तेगा उसाहे तो गुरु भाई बहना भगवान जो थे, भगवान राजा की हाथ थाम लिए, तेगा छीनकर नीचे फेंक दिए। तेगा जो था, तेगा कई टुकड़ों में टूट गया। भगवान कहते हैं कि सत्य हो राजन, सत्य हो। एक राजा हरिचंद्र जो था, वो अपने पत्नी को और अपना शरीर को बेचकर और भगवान को पूरा किया था, और तूने अपने पुत्र को बलि देकर और भगवान को वचन निभा रहा है। हे राजन, तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। पुत्र को बलि हम कैसे ले सकते हैं? जो पुत्र को मैंने दिया हूं वही पुत्र को मैं बलि कैसे ले सकता हूं? हे राजन, तुम्हारा राज्य में पानी पूरा उबाल मारेगा, हरे भरे पौधे सब हो जाएंगे, पशु पक्षियां सब जीवित हो जाएंगे, तेरा राज जो है फिर से हंसता खेलता परिवार हो जाएगा, तेरा राज में खुश
खुशियां ही खुशियां बरसेगा। राजा चारों तरफ देखते हैं तो तालाब में पानी जो है होने लगा। राजा धीरे धीरे तालाब से निकलने लगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ज्योति देखती ही देखती रह गई। बाहर आकर सभी प्रजा कहने लगे, राजा साहब ये क्या था? आपने बिना ही बताए अपने पुत्र को बलि देने चले थे। राजा कहने लगे, ये भगवान का परीक्षा था, जो कि मैंने भगवान का परीक्षा में सफल रहा। भगवान ने मेरे साथ ऐसे ऐसे कई परीक्षा लिए हैं और मैंने भगवान को परीक्षा देते आया हूं। राजा साहब को पूरे प्रजा जय जयकारी किया। राजा साहब को जय जयकारी मनाते हुए राजमहल लोग ले गए। राजा साहब को सभी धर्मात्मा पुरुष कहने लगे। रानी ज्योति राजा के चरण में लपट के कहती है, महाराज, हे प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी थी। क्या दुख सुख का निवारण मेरे साथ आप नहीं कर सकते थे? ये पुत्र सिर्फ आपका था, मेरा नहीं था। मैंने 9 महीने इसे ओद्र में रखा। मैंने इसे अपना सीने से लगाकर दूध पिलाया। इसे मैंने गोद में खिलाया और इतना बड़ा मैंने किया, तो क्या एक बार मेरे साथ इसके बारे में फैसला नहीं ले सकते थे? आपने बताने को लिए मुझे एक बार भी कोशिश नहीं किए। आपको मना नहीं करते, जहां तक के कि मैं भी आपका साथ दे दिया करता। राजा ने बोले, हे प्राण प्रिय, यदि इस बात को मैंने तुम्हें बताता तो माता के पास दया होता है। माँ दयालु हो जाती है। माँ के आंखों से आंसू गिरने लगता है और माँ को सीना फटने लगता है। माँ का कलेजा चूर चूर हो जाता है। एक माँ का आहट बहुत मुलायम होती है। माँ जो होती है माँ होती है। तुम ऐसे करने से रोक देती, तू अपने बेटे का बलि नहीं देने देती। इसलिए मैंने किसी से इस बात को नहीं बताया और मैं अकेला ही निर्णय ले लिया और अपने पुत्र को बलि देने को लिए भगवान के सामने स्वीकार कर लिया और मैंने पुत्र को बलि दे रहा था। भगवान ने बस मेरा परीक्षा ले रहे थे। देखो आज मेरा राज हरा भरा है, सुंदर है। चारों तरफ मेरा ही चर्चा, मेरा ही गुणगान हो रहा है। देखो चारों तरफ फूल खिला हुआ है। गुरु भाई बहना, इंद्रलोक में जो भी देवी देवताओं थे सभी बैठकर देख रहे थे राजन का भक्ति। सभी लोग वहां से तालियां बजाए। शिवलोक में सभी देवीगण देख रहे थे, वहां से तालियां बजाए। विष्णुलोक में जितना जो देव थे सभी देख रहे थे और तालियां बजाए। राजा को जय जयकारी हुआ। तीनों लोक में राजा का नाम का प्रशंसा हुआ। राजा का नाम का बधाइयां बजने लगा। राजा का सभी देवी देवताओं जितना थे सब आशीर्वाद दिए और राजा को आशीर्वाद सभी का प्राप्ति हुआ। राजा का हजारों वर्ष उम्र बढ़ गया। राजा जो थे हजारों वर्ष लंबा आयु उनका हो गया। उनका पुत्र भी थे, उनका भी बहुत बड़ा लंबा आयु हो गया और उनका पुत्र भी खुशी रहने लगे और भगवान का भक्त, बहुत बड़े भक्त बने। राजा भी थे जो राजा भगवान का बहुत बड़े भक्त बने। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ एक राजा के साथ कितनी बड़ी परीक्षा लिए और परीक्षा लेते लेते राजा को सफलता का विजय प्राप्त हुआ। राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए और कितनी बड़ी फैसला ले लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिसमें मैं आपका नाम जान सकूं और आपका नाम भगवान के शरण में
जाकर भगवान से दया मांगूं और आपकी नाम का अर्जी लगाऊं, हाजिरी लगाऊं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।